हरिओम नारायण हरि। आप सब लोगों का आपके अपने YouTube चैनल मैत्री टैरो रीडिंग में सकारात्मक रूप से हार्दिक स्वागत है। आप सब लोग स्वस्थ व्यस्त और मस्त रहें और वही निवेदन कि आप इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, ग्रुप्स में और फैमिली में। हम कार्ड्स ले रहे हैं और देखते हैं कि आज क्या और कैसा रहेगा आपका दिन, समय, जब भी जिसको वीडियो मिले उसी दिन, क्योंकि टैरो में तो कुछ पुराना होता नहीं कभी। अब बात आ रही है पहले कार्ड की, तो देखते हैं कि पहला कार्ड क्या कह रहा है। पहला कार्ड ये कह रहा है कि आप अपने जीवन में जो करना चाह रहे हैं, जो भी आप करना चाह रहे हैं, वो करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और बड़ा अपने आप को सोफिस्टिकेटेड रखना पड़ेगा, बैलेंस्ड रखना पड़ेगा। एक्सट्रीम किसी चीज़ की नहीं करनी है, एक्सट्रीम किसी चीज़ की नहीं करनी है, तो आपके काम बनते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि काम बन भी सकते हैं, काम नहीं भी बन सकते हैं। सब कुछ डिपेंड करेगा आपकी सोच पे। अगर आप पॉजिटिव हैं तो काम बनेंगे, नेगेटिव है तो बिल्कुल नहीं बनेंगे। मेरी बात को गांठ बांध लीजिए। और कुछ चीज़ों को आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा। आप चाहे मन से करें, चाहे परिस्थितियों के वजह से करें, चाहे किसी के दबाव में करें, आपको कुछ बातों को तो हर हाल में मानना ही होगा। अगला कार्ड, लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ कह दूँ, पॉजिटिव है तो रिजल्ट पॉजिटिव आएंगे। ये खास बात है इस कार्ड में, क्योंकि आपको बैलेंस बनाना होगा। और बैलेंस कौन व्यक्ति बनाता है? जो पॉजिटिव होता है। नेगेटिव व्यक्ति तो अपनी विचारधारा दूसरे पे थोपता है ना, क्योंकि वो तो नेगेटिव है। पॉजिटिव व्यक्ति दूसरे की सुनता भी है, समझता भी है, शांति से विचार करता है, तो फिर एक सामंजस्य बिठाता है, सामंजस्य बिठा करके कार्य को करता है। वही आपको करना होगा, तो आप 100% सक्सेसफुल है। अगला कार्ड ये कह रहा है कि आपकी यंग एज है और आप अपने आप को एनर्जेटिक पाते हैं और आपको अपने बुद्धि बल के ऊपर और अपने शारीरिक बल के ऊपर बड़ा भरोसा है। आपको अपने बुद्धि बल पे और मेंटल और फिजिकली आपको अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर पूरा भरोसा है कि मैं ये सब कर लूँगा या कर लूँगी। और आपको कहीं से नई जॉब का भी गुड न्यूज़ आने वाला है, मैसेज आने वाला है आपकी न्यू जॉब के लिए, जिसका आप वेट कर रहे हैं कि ये हो जाए मेरा काम। उसके होने का आपको मैसेज आने वाला है और आप इस चीज़ को थोड़ा सेंसिटिविटी के साथ ही ले रहे हैं, इस नई जॉब को, नए काम को, और आपको लेना भी चाहिए उसे सेंसिटिविटी के साथ ही। इसके साथ आप अपनी इनर वॉइस के अकॉर्डिंगली फैसले लेते हैं और लेंगे, और लेने चाहिए भी, क्योंकि जो हमारी इनर वॉइस होती है वही एक्चुअल में परमात्मा की अब वॉइस होती है। तो जब हम मन की सुनते हैं तो भटक जाते हैं, जब हम इनर वॉइस को सुनते हैं तो हम भटकते नहीं हैं, बड़े स्मूथली और बड़े सक्सेसफुली कार्य को संपादित करते हैं। और क्या करेंगे आप? कुछ रोमांटिक मूड में भी रहने वाले हैं मेरे बच्चे। गो अहेड। किसी की एंगेजमेंट भी हो सकती है, किसी की शादी तय हो सकती है, क्योंकि इस तरह का भी जॉब का, शादी का आपका समय बन रहा है। आपको इसके बारे में तैयार रहना चाहिए और अपने को पॉजिटिव रखते हुए सब काम करने होंगे। इसके बाद अगला कार्ड ये बता रहा है कि जो भी आपको रोमांटिक प्रपोजल आ रहा है, शादी का जो भी प्रपोजल आ रहा है, उसको आप विचार करें, उस पर एक्शन भी लें। अगर, क्योंकि डिले मत करिएगा,
डिले का समय नहीं है, एकदम एक्शन लेने का समय है। और ज़रूर उस पर एक्ट करिएगा, रिएक्ट करिएगा और कोशिश करिएगा कि अगर कोई एक आध कमी भी हो तो उसे नज़रअंदाज करें और अपनी लाइफ को आगे बढ़ाएं। क्योंकि आज की जो रीडिंग है वो शादी और लव अफेयर्स को लेकर के सारी इसी तरह की आई है। और आपका जो हार्ट है, जो आपका दिल जिसके लिए धड़कता है, उसके साथ अपने अपने बिहेवियर को बहुत अच्छा रखिएगा। क्योंकि बहुत सारी बातें अवॉइड करनी पड़ेगी जो आप करें, तभी आप सक्सेसफुल होंगे और दुनिया आपके कदमों में होगी, दुनिया आपके कदमों में होगी। इसके साथ और इसके बाद आगे आपको हर काम एग्रेसिवली नहीं करना है, तैश में आके नहीं करना है। आपको हर काम को कूल होकर के करना है, कोल्ड नेचर से करना है, ठंडे दिमाग से करना है। ज़्यादा अग्रेसिवली किसी भी चीज़ को नहीं करेंगे आप तो आप सफल हैं। और अगर आप कुछ इस तरह की बातें करते हैं, जल्दबाजी दिखाते हैं या अपने आप को ज़्यादा होशियार बताने का प्रयास करेंगे तो फिर आप गच्चा खाएंगे ही खाएंगे। नॉर्मल रहिए। क्या रहिए? नॉर्मल रहिए। इसके साथ अगला कार्ड ये बता रहा है कि आप फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहते हैं तो अपने कार्य को इंडिपेंडेंटली करिए। किसी के साथ पार्टनरशिप में ना करिए, किसी के साथ कोई बिल्कुल उसकी सलाह मान के ना करिए। अपने बुद्धि बल का और अपने मेंटल और फिजिकल जो भी आप कर सकते हैं वैसे करें, लेकिन इंडिपेंडेंटली करें। किसी के कंधे का सहारा लेकर के ना करें। अगर आप सहारा लेके करते हैं तो फिर आपके लिए दिक्कत आने वाली है, क्योंकि पार्टनरशिप का काम आपको बिल्कुल फलित या फलेगा नहीं। मेहनत आपकी, बुद्धि आपकी, लाभ दूसरे का होगा। फिर आप पछताएंगे तो फिर पछताई होती क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, फिर ये हालत हो जाएगी। इसलिए हर काम को सोच समझ के और बड़ा एमिकेबली करिएगा और इंडिपेंडेंटली करिएगा। भले ही उसमें थोड़ा डिले हो, वो नो इशू, डिले का कोई इशू नहीं है। हो डिले तो हो, लेकिन हमारी फेवर में हो। मेन इशू है कि कार्य का हमारी फेवर में होना। फुलिशनेस मत दिखाइएगा, समझदारी से चलिएगा। क्योंकि कई दफ़े आप क्या करते हैं कि इनोसेंस में, भोलेपन में, अब आपको किसी के ऊपर प्यार आ रहा, आप उसमें इनोसेंस में आके ऐसे फुलिशनेस वाले डिसीजंस ले लेंगे जो बाद में आपको बड़े भारी पड़ेंगे। और अगर इन डिसीजंस को लाइट ही रखना है, भारी नहीं करना है, तो अपने को थोड़ा सा मैच्योर भी रखिएगा, सरल भी रखिएगा, प्योर भी रखिएगा, मैच्योर भी रखिएगा। दो चीज़ें याद रखिएगा, प्योर एंड मैच्योर। इन दो चीज़ों के बीच में ही आपको अपने हर फैसले लेने हैं, चाहे बिजनेस का हो, चाहे जॉब का हो, चाहे वो आपकी शादी से जुड़ा हुआ मसला हो, चाहे वो लव अफेयर हो, चाहे एंगेजमेंट हो, चाहे आपकी अरेंज मैरिज हो, चाहे आपकी लव मैरिज हो। आप प्योर एंड मैच्योर इन दो चीज़ों को जरूर ध्यान रखिएगा, नहीं तो फिर आपके लिए दिक्कत है आगे। इसके बाद आप अपने लव अफेयर में अपने अतीत की पेन को, कहीं आपका किसी समय हार्ट ब्रेक हुआ होगा तो अब आप उससे बाहर आ गए हैं, आप रिलीज कर दिया आपने वो पेन, वो दुख, वो दर्द, उससे आप बाहर हैं। अब आप एक नई शुरुआत के लिए हैं। अब आप तैयार हैं एक नए जीवन साथी के साथ अपना जीवन शुरू करने के लिए। गो अहेड, माय विशेस आर ऑलवेज विद यू। और इसके साथ अगली बात ये है कि आप कोशिश ये करिए कि किसी व्यक्ति की आदत मत डालिएगा अपने को, क्योंकि अब वो व्यक्ति अगर छूट गया या आपसे दूर हो गया या किसी काम की वजह से बाहर चला गया तो आप बड़े परेशान हो जाएंगे। इसलिए
एडिक्ट मत होइएगा किसी के। एडिक्ट अगर होना है तो अपने लिए होइए, एडिक्ट अगर होना है तो अपने काम के लिए हो आप। तो आज की रीडिंग इतनी ही, जितनी आपके साथ रेजोनेट करे उतनी लीजिएगा, जो ना करे उसे जाने दीजिएगा। और पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में हमेशा मिलेगा। हरिओम नारायण हरि।